हाय फ्रेंड्स, मैं मुकेश कुमार करमाली और आज का लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे डिरिचलेट टेस्ट। डिरिचलेट टेस्ट क्या है उसके बारे में जानेंगे। आगे इसका स्टेटमेंट देखेंगे, उसके बाद इसका प्रूफ देखेंगे। यहाँ डिरिचलेट टेस्ट जो है ये एवल टेस्ट के अकॉर्डिंग वर्क करेगा, यानी उसके अपोजिट वर्क करेगा। ठीक है, तो पहले इसका स्टेटमेंट जानेंगे, उसके बाद उसका प्रूफ जानेंगे। तो स्टेटमेंट मेरा है, स्टेटमेंट स्टेटमेंट है कि इफ एफ ऑफ एक्स बी बॉन्डेड and monotonic and if limit x tends to infinite, f of x is equal to 0 and also mod of interval a to t phi of x dx is bounded, then interval a to infinite f of x into phi of x dx is convergent। ठीक है, ये मेरा स्टेटमेंट हो गया डिरिचलेट टेस्ट का, कि बोल रहा है कि इफ एफ ऑफ एक्स बी बाउंडेड एंड मोनोटोनिक and if limit x tends to infinite f of x is equal to 0 and also mod of interval a to t phi of x dx is bounded, then intervals a to infinite f of x into phi of x dx is convergent। ठीक है, यहाँ कोई मेरा एक फंक्शन दिया हुआ रहेगा f of x, ठीक है, और f of x क्या होगा, वो बाउंडेड करेगा, ठीक है, और क्या मोनोटोनिक होगा। देन फंक्शन का जो लिमिट लेंगे वो मेरा क्या हो, 0 के इक्वल होगा। ठीक है, also मॉड ऑफ इंटरवल्स ए टू टी फाई ऑफ एक्स डी एक्स इज बॉन्डेड। ठीक है, एफ ऑफ एक्स से क्या करेंगे, एक न्यू वैल्यू क्रिएट करेंगे, वो लेंगे फाई ऑफ एक्स, ठीक है, और उसका इंटरवल जो है ए टू टी लेंगे। ठीक है, और वो वाला फंक्शन क्या होगा, मेरा बाउंड करेगा। देन इंटरवल्स ए टू इनफाइनाइट एफ ऑफ एक्स इंटू फाई ऑफ एक्स डी एक्स क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। ठीक है, ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा इसका स्टेटमेंट हो गया। अब इसका क्या करेंगे, प्रूफ देखेंगे। ठीक है, तो प्रूफ देखते हैं। इसका प्रूफ यहाँ पर है। ठीक है, प्रूफ में क्या करेंगे कि एवल टेस्ट में क्या करते थे कि कोई एक न्यू वैल्यू लेते थे, वही न्यू वैल्यू से स्टार्ट ऑफ पॉइंट करते थे। अब क्या करेंगे, गिवन फंक्शन जो मेरा दिया हुआ रहेगा उसी फंक्शन से क्या करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ से मान लेते हैं कि लेट इंटरवल ए टू टी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज bounded for t greater than equal a, then there exists a number k such that mod of interval a to t f of x dx less than equal k for all t greater than equal a। ठीक है, therefore
therefore mod of interval t1 to xi, mod of interval t1 to xi f of x dx mod of less than k and mod of interval xi to t2 f of x dx लेस देन के। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है। वेयर जहाँ पर क्या कि t1 लेस देन इक्वल xi एंड लेस देन इक्वल t2 है, ठीक है। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि मेरे पास कोई एक फंक्शन है, ठीक है। क्या है कि इंटरवल्स a टू t f ऑफ x dx इज बाउंडेड फॉर t ग्रेटर देन इक्वल a का जो वैल्यू रहेगा वो क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है। देन देयर एग्जिस्ट अ नंबर k सच दैट k कोई एक नंबर रहेगा जो एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। उसी को हम लिखेंगे मॉड ऑफ इंटरवल्स a टू t f ऑफ x dx लेस देन इक्वल k फॉर ऑल t ग्रेटर देन इक्वल a, ठीक है। उसी को हम यहाँ क्या किए कि इस वाले पॉइंट को क्या किए, यहाँ पर दो पॉइंट लिमिट ऑफ पॉइंट ले लिए, ठीक है। तो यहाँ से मॉड ऑफ t1 से xi f ऑफ x dx लेस देन के एंड एक xi टू t2 f ऑफ x dx लेस देन ऑफ के, इसको इक्वेशन क्या मान लिए, फर्स्ट मान ले लें थोड़ी देर के लिए, ठीक है। ये हो किसके लिए, फंक्शन ऑफ f ऑफ x के लिए। अब क्या करेंगे, फाई ऑफ x के लिए मानेंगे। तो एंड यहाँ पर क्या हो जाएगा, फाई ऑफ x के लिए फाई ऑफ x इज convergent at infinite, then there exists a positive number, यहाँ पर इप्सिलॉन नॉट मान लेते हैं सच दैट, वहाँ पर क्या माने थे, के माने थे, यहाँ पर एक इप्सिलॉन नॉट मान लेते हैं सच दैट फाई ऑफ x mod of less than e upon k and for all x greater than equal t1 and t2, ठीक है। therefore यहाँ पर क्या है कि x का वैल्यू कहाँ बिलोंग करे, t1 और t2 पर। तो यहाँ पर जैसे हम वैल्यू पुट करेंगे x में, तो मेरा एक फंक्शन बन जाएगा मॉड ऑफ फाई t1 लेस देन e अपॉन के एंड फाई t2 लेस देन e अपॉन के, ठीक है। ये क्या है, मोड में। इसको क्या कर ले, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है। प्रूव करने के लिए क्या किए कि फाई ऑफ x इज कन्वर्जेंट एट इनफाइनाइट, देन देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव नंबर इप्सिलॉन नॉट सच दैट फाई ऑफ x मॉड ऑफ लेस देन e अपॉन के फॉर ऑल x ग्रेटर देन t1 t2, ठीक है। इस वाले फंक्शन पे क्या किए, x का मान क्या है, t1 और t2 है, तो इसका वैल्यू बार बार स्पुट किए। एक बार क्या मॉड ऑफ x की जगह t1 लेस देन e बाई के आ गया, फिर और एक बार t2 लिए इसमें, तो ये फाई t2 लेस देन e अपॉन के, इसको इक्वेशन 2 मान लिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इस दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। तो हमको एक यहाँ सॉल्व करने से हमको मिलेगा यहाँ पर कि नाउ द फंक्शन f of x and phi of x satisfy the condition of
वेरिस्ट्रेस मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है, यहाँ पर जो मेरा फंक्शन गिवन है क्या कि एफ ऑफ एक्स एंड फाई ऑफ एक्स ये सेटिस्फाई करेगा एक वेरिस्ट्रेस मीन्स वैल्यू थ्योरम को। ठीक है, तो वहाँ पर जो मेरा थ्योरम है वो है मॉड ऑफ इंटरवल्स t1 to t2 एफ ऑफ एक्स इंटू फाई ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू फाई t1 इंटरवल t1 to xi एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस फाई t2 इंटरवल xi to t2 एफ ऑफ एक्स dx, और ये पूरे का क्या है, पूरे का मेरा मॉड में है। ठीक है, ये हो गया मेरा वेरिस्ट्रेस मीन्स वैल्यू ऑफ थ्योरम। ठीक है, क्या है कि मॉड ऑफ t1 to t2 एफ ऑफ एक्स इंटू फाई ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू फाई t1 इंटरवल्स t1 to xi एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस फाई t2 इंटरवल xi to t2 एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये पूरे का क्या है, मॉड है। अब यहाँ पर क्या है कि पूरे मॉड को हम सिंगल मोड में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पर ये वाले और ये वाले को अलग करेंगे, फिर इसमें अलग करेंगे, इसमें अलग करेंगे और इसमें अलग करेंगे, तो यहाँ इक्वल टू का साइन लेस देन इक्वल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जिससे मेरा ये कन्वर्ट होगा तो ये मेरा फंक्शन बनेगा मॉड ऑफ इंटरवल t1 to t2 एफ ऑफ एक्स इंटू फाई ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, ये भी क्या हो जाएगा मेरा मॉड में होगा और इक्वल टू का साइन लेस देन इक्वल। ठीक है, और यहाँ पर मॉड ऑफ फाई t1 ये अलग हो गया, अब यहाँ पर ये भी अलग हो जाएगा। मॉड ऑफ इंटरवल क्या है t1 to xi एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये मेरा मोड में आएगा, फिर प्लस फाई ये मोड में और ये t2 मॉड, और यहाँ से ये भी आ जाएगा मॉड ऑफ इंटरवल xi to t2, और ये मेरा एफ ऑफ एक्स और ये मेरा dx। ठीक है, इसको थोड़ी देर के लिए हम क्या करते हैं, इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं। ठीक है, इक्वेशन 3 मान लेते हैं। अब क्या करेंगे कि इक्वेशन 1 और 2 वाले, ठीक है, इक्वेशन 1 और 2 वाले, देखो इक्वेशन 1 और 2 में क्या है मेरा, जैसे इक्वेशन क्या है, इक्वेशन 1 में देखो क्या है कि मॉड ऑफ इंटरवल t1 to xi एफ ऑफ एक्स डी एक्स लेस देन के है, और मॉड ऑफ इंटरवल xi to t2 एफ ऑफ एक्स डी एक्स लेस देन के है, इक्वेशन 1 में है। और इक्वेशन 2 में क्या है, देखो कि फाई t1 लेस देन e अपॉन के एंड फाई t2 लेस देन e अपॉन के इक्वेशन 2 में है। अब देखो यहाँ पर इक्वेशन 1 और 2 वाले वैल्यू मेरा क्या मिल रहा है, यहाँ पर देखो फाई t1 to xi एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस फाई t2 इंटरवल xi to t2 एफ ऑफ एक्स डी एक्स है, और यहाँ पर वैल्यू क्या हो जा रहा है मेरा, पुट हो जा रहा है ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू। ठीक है, अब ये दोनों वैल्यू को क्या करेंगे, पुट करेंगे इक्वेशन 3 में। ठीक है, देन वी गेट, तो यहाँ पर लिखेंगे इसलिए कि फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 value put on equation 3, then we get, तब हमको मिलेगा क्या मिलेगा कि मॉड ऑफ इंटरवल t1 to t2 एफ ऑफ एक्स इंटू फाई ऑफ एक्स डी एक्स लेस देन इक्वल ई अपॉन के इंटू के प्लस ई अपॉन के इंटू के हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो वैल्यू, ये मेरा वैल्यू एस टी से आ गया ये, और यहाँ पर देखो फाई t1 का वैल्यू। ठीक है, फाई t1 का वैल्यू मेरा क्या होगा, देखो फाई t1 का वैल्यू यहाँ पर क्या है,
फाइव टी1 का ई अपॉन के, तो यहाँ पर भी क्या हो गया मेरा ई अपॉन के हो गया। उसके बाद क्या है यहाँ पर टी1 टू एक्स आई एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है, क्या है टी1 टू एक्स आई एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब यहाँ पर देखो टी1 टू, यहाँ पर देखो इक्वेशन नंबर 1 में टी1 टू एक्स आई एफ ऑफ एक्स डी एक्स का वैल्यू क्या है के है, तो यहाँ पर क्या हो गया मेरा के हो गया, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर भी वैसे ही हो गया फाइव टी2 का वैल्यू, फाइव टी2 वैल्यू ई अपॉन के, और यहाँ पर है कि एक्स आई टू टी टू एफ ऑफ एक्स डी एक्स, यहाँ पर देखो एक्स आई टू टी टू एफ ऑफ एक्स डी एक्स लेस देन के है, तो यहाँ पर वैल्यू मेरा क्या हो गया के हो गया, ठीक है। अब ये देखो क्या मेरा बनता है, देखो के मेरा कैंसिल हो रहा है, यहाँ पर भी के कैंसिल हो रहा है, यहाँ पर मेरा बचा ओनली लेस देन इक्वल क्या ई प्लस ऑफ ई। अब ये दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमको मिलेगा इक्वल टू 2e, और इसी को हम लिख सकते हैं क्या कि ई ऑफ डेस, ठीक है। इसी को मान ली ई ऑफ डेस, चूँकि ई ऑफ डेस को क्या माने हैं कि ई ऑफ डेस इज इक्वल टू क्या आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, ठीक है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट, ठीक है। हेंस क्या होगा इंटरवल ए टू इनफाइनाइट एफ ऑफ एक्स इंटू फाइव ऑफ एक्स डी एक्स इज कन्वर्जेंट एट इनफाइनाइट। इसी को क्या करना था हमको प्रूव करना था, और ये मेरा क्या हो गया प्रूव हो गया, ठीक है। अब इसका क्या करेंगे, इसका एक एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है, डिरिचलेट टेस्ट का एक एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, इससे रिलेटेड एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल है मेरा एक एग्जाम्पल है कि एग्जामाइन फॉर कन्वर्जेंस ऑफ इंटीग्रल्स 1 टू इनफाइनाइट एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। इसको क्या करना है, हमको टेस्ट करना है कि गिवन फंक्शन क्या है, ये कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, तो इसको मान लेते हैं लेट, इसको आई मान लेते हैं, आई इज इक्वल टू इंटरवल क्या है 1 टू इनफाइनाइट एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, एक न्यू वैल्यू क्रिएट करेंगे, यानी छोटा वैल्यू को फाइव ऑफ एक्स मानेंगे और एक बड़ा वैल्यू को एफ ऑफ एक्स मानेंगे, ठीक है। इसलिए यहाँ से दो वैल्यू क्रिएट कर लेते हैं कि फाइव ऑफ एक्स जो छोटा रहेगा, यानी यह क्या है एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है। ये मेरा दो फंक्शन हो गया। अब क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स पर वर्क करेंगे, हेयर क्या है मेरा फाइव ऑफ एक्स पर वर्क करेंगे। तो यहाँ फाइव ऑफ एक्स क्या है मेरा कि एक्स अपॉन क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ठीक है। 1 प्लस क्या है एक्स स्क्वायर है, ये वाले फंक्शन क्या होगा मेरा बाउंडेड और मोनोटोनिक होगा, ठीक है, विच इज बाउंडेड एंड मोनोटोनिक, ठीक है। ये कैसे आया, ये मैंने अगले वीडियो में बता चुका हूँ फ्रेंड्स, ठीक है। वो वीडियो देख लिए ताकि ये वीडियो आपको समझ में आ जाएगा आसानी से, ठीक है। ये वाला फंक्शन क्या हो गया मेरा मोनोटोनिक हो गया, इसीलिए इस वाले फंक्शन को हम लिख सकते हैं क्या कि लिमिट क्या होगा x टेंस टू इनफाइनाइट फाइव ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर इस वाले फंक्शन पर लिमिट पुट करेंगे तो ये वाले फंक्शन हमको क्या देगा, ये मेरा जीरो देगा, ठीक है। ये वाले फंक्शन क्या हो गया मेरा जीरो, कौन सा हो गया फाइव ऑफ एक्स, ठीक है। अब क्या करेंगे एफ ऑफ एक्स पर पुट करेंगे एंड एफ ऑफ एक्स पर वैल्यू अप्लाई करेंगे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है मेरा साइन एक्स है, ठीक है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है साइन एक्स है। इसमें अब लिमिट पुट करेंगे, लिमिट क्या था मेरा मोड ऑफ इंटरवल
ए टू टी, और ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स, और इनटू में क्या है डी एक्स, और ये हो जाएगा इज इक्वल टू मॉड ऑफ इंटरवल। मेरा गिवन इंटरवल क्या दिया है कि 1 to क्या है मेरा इनफाइनाइट है, तो यहाँ से क्या होगा 1 to इनफाइनाइट, ठीक है 1 to क्या हो जाएगा इनफाइनाइट हो जाएगा, तो इनफाइनाइट को हम टी मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से 1 to क्या मान लिए टी मान लिए, ठीक है, और इसको मान लेते हैं साइन एक्स, और ये मेरा डी एक्स, ठीक है। तो ये वाले फंक्शन पर जब इंटीग्रेट करेंगे साइन एक्स को, तो हमको मिलेगा क्या, ये मिलेगा मॉड ऑफ इंटरवल क्या कि माइनस कॉस साइन का कॉस एक्स, ठीक है, और यहाँ से इंटरवल क्या है 1 to टी, ठीक है, और ये मॉड हो गया। अब इस वाले फंक्शन पर अप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा माइनस, एक बार क्या करेंगे प्लस, एक बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस कॉस टी, और एक बार माइनस, और ये माइनस माइनस प्लस कॉस 1 मॉड में, और यही हो जाएगा लेस देन इक्वल, ये अलग अलग वैल्यू पुट कर लेते हैं मॉड को, तो ये माइनस मॉड कॉस टी प्लस कॉस 1, और चूंकि कॉस एक्स जो वेरी करेगा प्लस माइनस 1 पर, ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं चूंकि कॉस टी जो वेरी करेगा प्लस माइनस 1 पर वैल्यू, ठीक है, ये क्या करेगा वेरी करेगा प्लस माइनस 1 पर, तो ये हो जाएगा मेरा लेस देन इक्वल क्या हो जाएगा कि 1 + 1 लेस देन इक्वल क्या हो गया 2 हो गया। सो क्या होगा कि मॉड ऑफ इंटरवल 1 to t sin x dx मॉड इस क्या हो जाएगा बाउंडेड हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा बाउंडेड बाय डिरिचलेट टेस्ट, क्या होगा इंटरवल 1 to इनफाइनाइट x अपॉन 1 + x² sin x dx इज क्या हो जाएगा इस कन्वर्जेंट, ठीक है, ये मेरा हो गया टेस्ट, ये हो गया मेरा आंसर, ठीक है, ये हो गया मेरा क्या आंसर हो गया। देखो क्या हुआ फर्स्ट शुरू से बता रहे हैं, यहाँ पर मेरा गिवन फंक्शन दिया है, ठीक है, आई इक्वल क्या है इंटरवल 1 to इनफाइनाइट x अपॉन 1 + x² sin x इंटू डी एक्स है, ठीक है। इस वाले फंक्शन पर क्या किए एक φ(x) वैल्यू ले लिया और एक f(x) वैल्यू ले लिया, छोटा वाले टर्म को φ(x) मान लिया और बड़े वाले टर्म को sin x मान लिया। अब क्या करेंगे बारी बारी से इस वैल्यू को फंक्शन ऑफ वैल्यू को क्या करेंगे अप्लाई करेंगे, पहला φ(x) लेंगे, और φ(x) पर क्या है कि φ(x) इज इक्वल टू x अपॉन 1 + x², ठीक है, और ये वाले फंक्शन क्या है मेरा बाउंडेड है और मोनोटोनिक है, ठीक है। जब मेरा फंक्शन कोई बाउंडेड और मोनोटोनिक होगा तो उसमें क्या करेंगे लिमिट अप्लाई करेंगे, तो जैसे हम यहाँ पर लिमिट अप्लाई की x टेंड्स टू इनफाइनाइट φ(x), तो ये वैल्यू हमको क्या दिया 0 दे दिया, ये हो गया मेरा एक φ(x). अब इसी प्रकार क्या करेंगे f(x) पर अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो f(x) के लिए कंडीशन क्या जानते हैं कि मॉड ऑफ इंटरवल a to t f(x) dx इज इक्वल टू मॉड ऑफ इंटरवल हमको दिया है 1 to कितना दिया है, ये 1 to हमको दिया है 1 to इनफाइनाइट दिया है, तो इनफाइनाइट टर्म को हम t मान लिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा 1 to t sin x dx इज इक्वल टू, देखो sin x का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस ऑफ cos x, और इंटरवल क्या है 1 to t है, तो इंटरवल क्या हो गया 1 to t हो गया। अब इस वाले फंक्शन पर क्या करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ से माइनस cos t प्लस ऑफ cos 1 हो गया। अब ये मोड को क्या क्या अलग अलग सेपरेट कर दिए, तो लेस देन इक्वल क्या हो गया इससे अलग अलग सेपरेट कर दी, तो cos x जो मेरा वेरी कर गया प्लस माइनस 1 पर, ठीक है। तो यहाँ से मेरा वैल्यू बन गया 1 + 1 लेस देन इक्वल 2 बन गया, और 2 क्या है मेरा फाइनाइट वैल्यू, और फाइनाइट वैल्यू क्या बताया था ये मेरा कन्वर्जेंट होता है, ठीक है। तो इसीलिए मोड ऑफ इंटरवल 1 to t sin x dx इज बाउंडेड, ठीक है, बाय डिरिचलेट टेस्ट इंटरवल 1 to इनफाइनाइट x अपॉन 1 + x² sin x dx इज क्या हो जाएगा कन्वर्जेंट होगा, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। आज का लेक्चर इतना ही तक, और अगले लेक्चर में कुछ कन्वर्जेंस ऑफ बीटा फंक्शन एंड कन्वर्स ऑफ गामा फंक्शन को देखेंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।